नाविराय के राज दरबार में इंद्राधिपति देवराज धर्मेंद्र अपनी प्राण वल्लभा प्रिय सती इंद्राणी सहित पधार रहे हैं। राजा नाभिराय की इस राज्यसभा में धनपति कुबेर यज्ञनायक महायज्ञनायक ईशान सनत महेंद्र भी राजा नाभिराजा की राज्यसभा में पधार रहे। आइए भरत भाई बोले चक्रवर्ती आइए चलिए वहां ईशानंद को बैठा हुए इतना कुछ सही करो। ये आ गए ना इंद्र परिवार। सावधान होशियार खबरदार। इंद्र राजाओं के राजा महाराज अभिराय नाविराय के दरबार में नायकों के नायक महायक नायक ईशान सनत कुमार महेंद्र धनाधिपति धनपति को परिवार बना रहे हैं। बाकी सभी कुर्सी पे बैठिए। राजा नाभिराजा मर्दोगी जहां भी हो शीघ्रता करके आए। भाई कोई फोन करें जिससे कार्यक्रम शुरू हो सके। वो क्या होगा भाई? होगा कोई नहीं, बनना नहीं है। एक लिफाफा चाहिए 2100 रुपये का। हाँ 2100 रुपये का। आइए भाई शीघ्रता करें। भाई राजा नाभिराजा भैया सूचना तो करो उनके लिए। भाई आपके सोदरन जी उनका फोन नंबर है क्या आपके पास? नरेश जी का इसके लिए भाई कार्यकर्ता टाइम जने
राजा नाभुराय को लाए माता मरदेवी को। आइए राजा नाग राजा माता मरदेवी आ रही है। बोला भैया सावधान, होशियार, खबरदार। राजाओं के राजा महाराजा विराज, अयोध्यापति महाराजा नाभिराय, जगतपुर जगतजननी माता श्री माता मरदेवी सहित राज दरबार की ओर पधार रहे हैं। महाराजा विराज नाभिराय अपने आसन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आइए नागराजा भक्त दिखाई की तैयारी चल रही। नागराजा तो ड्रेस रूम में पहुंचे, ड्रेस पहनेंगे। नागराजा को ड्रेस पहना भैया, ड्रेस पहना, ड्रेस भैया ड्रेस पहना। तैयारी करो, 2 मिनट में पहन लेगा। महेंद्र भाई ड्रेस बना हो जाओ। आइए राजा नाम राजा पहुंचिए, ड्रेस बना। चलो भाई शुरू करो। चलिए एक बार मंच को व्यवस्थित कर लेंगे, सभी कस्टमर के सामने पहुंच जाएंगे। देखिए कोई भी स्थिति परिस्थिति में अपने आसन से कोई नहीं उठेगा। सभी से अनुरोध है गणपति कुबेर जी आसन ग्रहण करें। जो ही भैया शुरू करो ना। आप सभी ने कल तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक बनाया। जन्म कल्याण के साथ ही देवराज इंद्रशौधम का आसन कंपायमान हुआ और देवराज इंद्रशौधम ने क्षण मात्र में ही ऐरावत हाथी पर सवार होते हुए अयोध्या नगरी की तीर प्रदक्षिणा करते हुए तीर्थंकर प्रभु का पांडुक वन में पांडुक शिला पर जन्म अभिषेक संपूर्ण किया और पुनः अयोध्या नगरी के राजमहलों में महाराजा विराट नाभिराय और जगत जननी माता श्री माता मरदेवी के हाथों में तीर्थंकर प्रभु को प्रदान करते हुए आनंदमय आनंद नृत्य किया। और वही तीर्थंकर प्रभु शनि शनि पालन हारे पालने में झूले, जहां पर उस दृश्य के हम सभी साक्षी बने। गणपति कुबेर जी आसन पे आ जाएं। कुबेर जी
आइए, भोग भूमियां समाप्त हुई, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ और कर्म भूमि के प्रारंभ में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। जन्म के साथ तीर्थंकर बालक के जन्म के साथ जन्मोत्सव हुआ और जन्मोत्सव के साथ वही यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। आइए तीर्थंकर के बालक को लेते हैं, चलिए बोलो, सावधान कराइए, सावधान, होशियार, खबरदार। राजा के राजा महाराज अजराय नाविराय नंदन तीर्थंकर प्रभु युवारत तीर्थंकर प्रभु शब्द राज दरबार में पधार रहे हैं। आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी माता बहनें खड़े हो जाएंगे। आइए, तीर्थंकर लोग बता रहे हैं, खड़े हो जाइए। युवराजा ऋषभ देव की, युवराजा ऋषभ देव की। और एक समय महाराजा का शब्द विचार कर रहे थे, जहाँ पर देवराज सावधान से विचार विमर्श करते हुए योग राजा विराज ऋषभ देव का पहाड़ी के संस्कार। सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। योग राजा विराज ऋषभ देव की यौवन अवस्था को देखते हुए महाराजा विराज नाभिराय खड़े हो रहे हैं, जहाँ देवराज इंद्र स्वतंत्र से चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देवराज, आप तो जानते हैं हमारे पुत्र युवराज ऋषभ देव विवाह योग हो चुके, क्यों नहीं उनका विवाह किया जाए? वो अति अति उत्तम विचार है। तुरंत ही हमें कोई सुयोग्य कन्या देखकर वो प्रभु का विवाह करना चाहिए। और जो है ये चर्चा चल रही थी, तभी कक्ष महाकक्ष के महाराजा विराज की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा का विवाह का प्रस्ताव महाराजा विराज नाभिराय के राज दरबार में पेशित होता है, जहाँ पर महाराजा विराज नाभिराय सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं और विवाह की तैयारी प्रारंभ हो रही है। आ रही हैं सौधंत की सचिन रानी, धनपति कुबे की धनश्री, यज्ञ नायिका आ रही हैं। हल्दी मेहंदी इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए भाई संजय जी। जी मोहन जी, जी जी जी। हल्दी रंग रंगे हमारे बनना, हल्दी रंग रंगे हमारे बनना, हल्दी रंग हल्दी रंग रंगे हमारे बनना, हल्दी रंग रंगे हमारे बनना। बल्ला पिताजी के लाडले हैं, बल्ला पिताजी के लाडले, माता के तुलार हमारे बनना, हल्दी रंग रंगे हमारे बनना, हल्दी रंग रंगे। आइए हल्दी लगाएंगे।
बन्ना पिताजी के लाडले, बन्ना पिताजी के लाडले, माता रे लाल हमारे बन्ना दीवन के, हमारे बन्ना दीवन के। हल्दी का प्रयोग पूर्ण हुआ। मेहंदी लगाने के लिए मेरे तारे आ रही हैं। हाँ संजय जी मेहंदी का रंग लगा हल्दी के संग, आओ मिलकर करें हम प्रभु जी को मेहंदी का रंग लगा हल्दी के संग, आओ मिलकर करें हम प्रभु जी को। इधर जगत जननी माता श्री माता मौदेवी और महाराजा विराज नाभिरा आ रहे हैं दूल्हे राजा का तिलक करने के लिए। हाँ आइए तिलक करने के लिए आएंगे। आओ मिलकर करें हम प्रभु जी को, आओ मिलकर करें हम प्रभु जी को। चलिए फूलन निकासी हो रही है। बन्ना तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, बन्ना तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, बन्ना तेरा सगरा, बन्ना तेरा सगरा, लाख प्यारे बन्ना तेरी लनिया, 1000 बन्ना तेरी लनिया, 1000 बन्ना तेरा मुखड़ा, बन्ना तेरा मुखड़ा। तिलक करने के लिए दूल्हे राजा के तिलक करने के साथ हम भी आएंगे। भाई उसके बाद चलिए भाई, हाँ अपराध को विस्तार करिए। सौगम जी चाहिए बैठिए, सारा इधर बैठिए। सौगम जी। हाँ संजय जी जी चलिए भाई बरात को स्नान कराइए। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज तेरी शादी है, आज तेरी शादी है। आइए बढ़िए बरात हमारे खड़ा हो, आइए तिलक करेंगे। ये बरात आगे बढ़ाइए। चलिए सभी राजा वाले खड़े हो जाएंगे। अष्टकुमार यहाँ जाए, आप लोग बारात में जाएंगे क्या? सभी खड़े हो जाएंगे। भाई बैंड बाजी तैयार रखेंगे। हाँ आइए सौगम जी, सभासा, अरे सौगम जी आ जाए। चलिए सौगम जी आइए। हाँ चलिए संजय जी। भैया बारात यहीं से लाएंगे, बारात यहीं से लाएंगे लोटा को। भैया शीघ्रता करो, प्रेम से लाओ, जल्दी आइए। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज तेरी शादी है।
आज जिंदगी की शादी है, जिंदगी की शादी है, मेरी जिंदगी की शादी है, आज जिंदगी की शादी है। बड़ाई से लगन मोहन वो तो क्या खूब कभी है उनकी भूली सूरत खुशी से झूमेंगे मन मिला सभी को सागर वैसे संयोग बनेगी मिल गया कौन जना मन हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज जिंदगी की शादी है आज जिंदगी की शादी है जिंदगी की शादी है जिंदगी की शादी है आज जिंदगी की शादी है। आइए बारात पहुंच गई जाएंगे बारात अब ये वक्त बारात पहुंच गई है सामने सरकार हुआ। हाँ जी 6 फेरे हुए 7 फेरे समाप्त हुए विदाई की वो घड़ी आ गई भाइयों वो पावन घड़ियां और बारात विदा होने लगी वहां से। खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी मीठी राजी करेंगी राजा मिला तुम्हारी बेटी राजी करेगी। और बारात विदा हुई और बारात आने लगी और डोली आई है डोली आई है डोली आई है डोली आई है। नीचे कर लो अभी। हाँ भैया कहाँ है द्वारका करने के लिए कहाँ महारानी माता मरदेवी? अरे दो बहुएं आई हैं आपका पता ही नहीं कहाँ गई। हाँ और जल्दी आरती तो उतारो। हाँ आरती उतारो आरती ला आरती। सभी बराती अपने अपने स्थान पर बैठ गए। आइए बैठिए सभी जो जहां बैठा था वहां पहुंचिए। महाराज नाभिराय जी कलश में डालिए बहुएं आई हैं। फूल बरसाया मेरी जीनी राज आई मेरी जीनी राज आई फूल
पालकी पीछे ले जाना भैया, पालकी पीछे रहो। आइए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, शीघ्रता करें। आइए महाराज नाभिर आइए, पालकी अंदर ले लो। भगवान को पालकी। आइए पालकी भैया पीछे ले जाओ। हे भैया आइए, चलिए कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। भैया बैठिए सभी। महाराजा नाभी राजा तीर्थंकर आदिनाथ युवराज हो गए। उनका विवाह पाणिग्रहण संस्कार हुआ। पाणिग्रहण संस्कार के बाद भैया बैठो, साइड में आओ। संस्कार के बाद राजा नाभी राजा के मन में एक प्रसंग खड़ा हुआ। राजा नाभी राय मन में सोचने लगे कि मैं अब वृद्ध होने लगा, क्यों नहीं अपने पुत्र आदि कुमार के लिए राज में सौधर्मेंद्र को बुलाया सची के साथ। सौधर्मेंद्र राजा नाभिराज के पास पहुंचते। नाभिराज बैठिए, हाथ जोड़ लिए सौधर्मेंद्र ने। राजा नाभिराज कहने लगे कि हे सौधर्मेंद्र, आप स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र हैं। और नाभिराजा कह रहे कि मेरी अवस्था जीर्ण शीर्ण हो रही है। मैं अपने पुत्र आदिनाथ का युवराज आदिनाथ स्वामी का राज तिलक करना चाहता हूं। सारी तैयारियां करा जाए, एक शुभ मुहूर्त निकाला जाए और राज के राजपुरोहित को बुलाया जाए। सौधर्मेंद्र को बुलाया। बहुत ही उत्तम विचार है। भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ प्रभु का हम राज्य तिलक करें। मैं निश्चित तौर पर राजपुरोहित को बुलाकर एक अच्छा शुभ मुहूर्त निकलाता हूं, ताकि हम भगवान आदि कुमार का हम राज्याभिषेक कर सकें। सौधर्मेंद्र ने अपने स्थान पर आ गया सची के साथ। राजा नाभिराज ने अपने मंत्री के लिए बुलाया कि हे मंत्रीवर। कहिए महाराज, मुझे क्या ज्ञान है? हे मंत्रीवर, भैया ये बेंच क्यों लगाई बीच में? हे मंत्रीवर, युवराज आदि कुमार बड़े हो चुके हैं, मेरी अवस्था भी अब जीर्ण हो रही है। मैं युवराज के लिए राज तिलक करना चाहता हूँ। क्यों नहीं इस अयोध्या नगरी के जो राजपुरोहित हैं, उन राजपुरोहित को बुला करके एक सुंदर सा मुहूर्त निकाला जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं शीघ्र ही अयोध्या नगरी के राजपुरोहित जी को ससम्मान आपके दरबार में उपस्थित करता हूँ। चलो आओ जूना महाराज। हमारा जूना सभी लोग खड़े हो जाए। राज के राजपुरोहित जी आ रहे हैं अयोध्या नगरी के। राजपुरोहित जी ने राजा नाभिराज के लिए प्रणाम किया। माइक को बोलिए, थोड़ा साइड में आ जाए। सभी बैठिए। महाराजा नाभिराज के लिए राजपुरोहित का प्रणाम। स्वागत। हे राजन, आज इस राजसभा में हमारे लिए क्यों निवेदन, क्यों आमंत्रित किया गया? राजपुरोहित जी कहने लगे कि मेरे लिए इस राजसभा में क्यों बुलाया गया? तब राजा नाभिराजा कहते हैं कि हे मेरे राज के राजपुरोहित जी, मैं अब अपने युवराज आदि कुमार को राज तिलक करना चाहता हूं, इसलिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकाला जाए। राजपुरोहित अपना पंचांग देख रहे हैं।
मेष विशेष मिथुन कर्क से कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ में अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु। राज के राज पुरोहित जी में और बढ़िया शुभ मुहूर्त निकाल रहे। महाराज जल्दी देखो, बताओ कुछ। राज के राज पुरोहित में बढ़िया एक शुभ मुहूर्त निकाला। चैत्र महीना नवमी का दिन बहुत श्रेष्ठ दिन है, जहां पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा, अमृत सिद्धि योग बन रहा, सारे योग राजयोग भी बन रहा है। इसलिए युवराज का राज्य तिलक, राज तिलक आज के दिन ही कराया जाए। राजा मंत्री जाता है तो मंत्री ने राजा नागराज से कहा कि हे राजन, हे राजन, राज के राज पुरोहित जी ने आज का ही चैत्र नवमी का बढ़िया मुहूर्त निकाला है और सारे राजयोग सर्वार्थ सिद्धि योग राजयोग अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। इसलिए आज के दिन ही, आज के मुहूर्त में ही युवराज का राज्याभिषेक कराया जाए। महाराज, राज गुरुदेव की आज्ञा अनुसार युवराज विराज विश्वदेव के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त बतलाया है, जो कि आयु का है। अगर आपकी आज्ञा हो तो राज तिलक की यथोचित तैयारी संपन्न की जाए। आज्ञा है, तैयारी करो। राजन कहने लगे, हे मंत्री भर, अपने लिए इतना समय मिल रहा, इतनी जल्दी राज का युवराज का राज्याभिषेक कैसा किया जाए? हे मंत्री वर, पुनः जाओ और राज पुरोहित से पुनः मुहूर्त के संशोधन कराएं। हे राजगुरु, आप विचार कीजिए और शीघ्र ही कोई और मुहूर्त बतलाएं। अवश्य। राज के राज पुरोहित जी पुनः अपना पंचांग देख रहे, जो पंचांगों से बना होता है, जो पंचांग तिथि नक्षत्र वार करण योग, जिसका नाम है पंचांग। तिथि होती, करण होता, योग और नक्षत्र, जिन 5 सूत्र से बना होगा उसका नाम है पंचांग। वो अपने पंचांग को देख रहे हैं। राज पुरोहित मंत्री ने राज पुरोहित जी के लिए बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन राज के राज पुरोहित ने कहा, हे मंत्रीवर, जो मैंने मुहूर्त निकाला है वही श्रेष्ठ मुहूर्त है, इसलिए श्रेष्ठ मुहूर्त में युवराज का राज्याभिषेक कराया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री भर ने राजा से निवेदन किया, हे राजन, राज पुरोहित जी ने पुनः कहा कि आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है और आज के दिन ही श्रेष्ठ मुहूर्त में ही युवराज का राज्याभिषेक कराया जाए। महाराज, राजगुरु के वो विचार विमर्श होने के उपरांत उन्होंने वही मुहूर्त बतलाया है। श्रेष्ठ गुरु सभी भारिका विश्वमती और हिंदुस्तान के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तविक प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री हसमुख जी, सारी मित्र मंडली ने सारा योग से युवराज का राज्याभिषेक का मुहूर्त बड़े संशोधन के साथ करके उगे और आज का मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसलिए हे राजन, आज के शुभ मुहूर्त में ही युवराज का राज्याभिषेक कराया जाए। मंत्रीवर को आज्ञा देते हैं, हे मंत्रीवर, जाओ और सारी तैयारियां की जाएं और पधारों के राज पुरोहित का यथोचित सम्मान किया जाए। तब हमारे महायज्ञ नायक खड़े हुए और जो राज के राज पुरोहित जी आए, उनका तिलक राजस्थान की आन बान शान पगड़ी बना करके योग पात्र दे करके उनके लिए श्रेष्ठ आइए राज पुरोहित सम्मान हो रहा, जोरदार तालियों के साथ। हमारे आंगन पधारो महाराज जोशी, राज तुम मर्जुना जोशी।
राज तिलक करे होसी आओ मारा जोना जोशी जी आओ मारा जोना जोशी जी राज के राजपुरोहित का तिलक हो रहा तो एक राजपुरोहित है जो सारे देश के लिए श्रेष्ठ पहुंच बताते हैं। हे मंत्रीवर, राज के जो राजपुरोहित की आए हमको बढ़िया ठहरने की बढ़िया व्यवस्थाएं दी जाए। हमारा डिनर भी करके आ गए महाराज। हे मंत्रीवर, आज जो शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में देश देशांतरों के राजाओं को इस राज सभा में एकत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। इधर से दो। सुनो सुनो सुनो, सभी दूर देशांतर के राजा महाराजा विराज, आज सभी को विदित किया जाता है कि भगवती महाराजा विराज नाभिराय नंदन योग राजा विराज ऋषभदेव का राजअभिषेक होना सुनिश्चित किया गया है। और सभी सादर आमंत्रित हैं। सारे राजा पीछे पहुंचे तो भेंट लेकर के आना है सभी के लिए, महारानी और राजाओं के लिए। बोलो भाई, कौन से देश के राजा आ रहे हैं? भैया भैया बुलाओ, कौन देश के राजा? इधर आओ। दो राजा बुलाओ। होशियार खबरदार, राजाओं के राजा महाराजा विराज अयोध्यापति महाराजा विराज नाभिराय नंदन योग राजा विराज ऋषभदेव के राजअभिषेक में सम्मिलित होने के लिए काशी देश के महाराजा विराज अति वल्लभ, मगध देश के महाराजा विराज चारों में समर्पण हेतु पधार रहे हैं। आइए महाराज, कहिए कहाँ से आ मालूगा? भारत के मध्य। हे महाराज अधिराज, मैं राजवाड़ा नरेश इंदौर आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ। मेरी भेंट स्वीकार हो। स्वीकार है। कहिए महाराज, कहाँ से आ मालूगा? यूपी कानपुर। हे महाराज राज, मैं कानपुर देश का राजा हूँ। मैं आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ। मेरी भेंट स्वीकार। स्वीकार है। और अगले क्रम में आ रही है महाराजा विराज। सावधान, होशियार खबरदार, राजा के राजा महाराजा विराज नाभिराय के पुत्र योग राजा विराज ऋषभदेव के राजअभिषेक में सम्मिलित होने के लिए वंग देश के महाराजा विराज धर्मराज वेग समर्पण हेतु पधार रहे हैं।
जय हो महाराज, मैं आपके दरबार में भेंट लाया हूँ, भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, आइए आप भी अपना आसन ग्रहण कीजिए। महारानी कहाँ से आगमन हुआ? मैं बॉम्बे से आई हूँ। बॉम्बे से आई कि बम्बई से आई हो? बॉम्बे से। अच्छा, आइए आपका भी स्वागत है। आइए महाराज, कहाँ से आगमन हुआ? हे महाराजा विराज, मैं पथरिया नरेश आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ, भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है, आइए महाराज आप भी यथोचित आसन ग्रहण करें। सावधान, होशियार, खबरदार। राजा के राजा महाराजा विराट नाविराय नंदन योग राजा विराट शब्द के राजा शेख में सम्मिलित होने के लिए दूर देशांतर के महाराज महारानियां भेंट समर्पण हेतु पधार रही है। आइए महाराज, कहाँ से आगमन हुआ? इनको भेज दो, आज उसी के कमरे में चले जाओ, किसी कमरे में। मैं बरागोदय पथरिया से आया हूँ महाराज, आपकी सेवा में भेंट लेकर आया हूँ, मेरी भेंट स्वीकार हो। महाराज आप तो कहीं जाने पहचाने से लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं विरागोदय के कोषाध्यक्ष हो। ये सब कुछ है। आइए महाराज, आइए महाराज। महारानी आप कहाँ से आई? महाराज के साथ आई क्या? अच्छा, आइए आपका भी स्वागत है। सावधान, होशियार, खबरदार। राजा के राजा महाराजा विराट अयोध्यापति महाराजा विराट नाविराय की पुत्र युवराजा विराट ऋषभदेव के राजा शेख में सम्मिलित होने के लिए दूर देशांतर के महाराजा विराट भेंट समर्पण हेतु पधार रहे हैं। आपका अयोध्या नगरी के राजमहल में स्वागत है महाराज। कहिए कहाँ से आगमन हुआ? हे महाराजा, मैं चित्तौड़गढ़ नरेश आपकी सेवा में भेंट आपका प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज, आप कहाँ से आए? आप तो ऐसे लग रही जैसे खाते पीते घराने से आई हो। महाराज आप कहाँ से आगमन हुआ है? मैं पथरिया से आई हूँ। अच्छा, महारानी पथरिया से वैसे हैं कि आप जैसे? क्या बात है महारानी, आप कौन सी? आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। सावधान, होशियार, खबरदार। राजा के राजा महाराजा विराट अयोध्यापति नाभिराय नंदन योग राजा विराट ऋषभदेव के राजा अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए दूर देशांतर के महाराजा विराट भेंट समर्पण हेतु पधार रहे हैं। क्या बात है महाराज, आप बहुत ही हंसमुख स्वभाव के नजर आ रहे हैं। क्या बात है महाराज, आपकी छवि को तो देखते महाराज आनंद आ गया। कहाँ से आप? विरागोदय तीर्थ क्षेत्र पथरिया से महाराज के चरणों में भेंट अर्पण करने के लिए। आइए महाराज, आपकी जोड़ी सी
सलामत रहे, आश्रय ग्रहण कीजिए। हे मंत्रीवर, कुछ मंडल के राजा महाराजा भी उपस्थित नहीं हुए हैं। भमोरी नरेश मंडल के राजाओं को बुलाया जाए और गुजरात मंडल के रियासत के राजाओं को बुलाया जाए इस राज्यसभा में। शकल दिगंबर जी समाज बमोरी। अरे सकल ये किया है जो भी है वो है। हाँ नाम भागचंद जी आ जाए सम्मानित श्री भागचंद जी और दीपचंद जी है क्या? आएंगे, आ रहे हैं। दोनों रियासत के महाराजा युवराज के राज्याभिषेक में पधार रहे भेंट लेकर। भैया भेंट देंगे। सावधान, होशियार, खबरदार। राजाओं के राजा महाराजा विराट नाभिराय नंदन योग राजा विराट सौदेव के राजा संघ में सम्मिलित होने के लिए दूर देशभक्त के महाराजा विराज वैंक समर्पण हेतु पधार रहे हैं। महाराजा ध्वज नाभिराय की पुत्र युवराज ऋषभ देव के राज दरबार में हमारे निकटवर्ती सभी सीमांतर के सभी राजा महाराजा भय स्वरूप अपनी वस्तु भय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार करते हुए अपने आसन के ओर अग्रसर हो रहे हैं। हे मंत्रीवर, देश देशांतरों के जितने भी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल और दक्षिणांचल के जितने भी राजा महाराजा पधारे हुए हैं, उन सभी राजा महाराजाओं का यथोचित सम्मान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और सभी दूर देश संत के राजा महाराजाओं का यथोचित सम्मान श्रृंखला चल रही है। देश देशांतरों के राजा महाराजाओं का सम्मान हो रहा है। तभी राजा नाभिराज ने कहा कि हे मंत्रीवर, जो देश देशांतरों के जितने राजा महाराजा आज इस राज्यसभा में उपस्थित हुए हों, उस राज्यसभा में इस एक दिव्यांगना को प्रस्तुत किया जाए। महाराजा विराज अयोध्यापति महाराजा विजय नाभिराय की आज्ञानुसार अयोध्यापुरी की सुंदर अप्सरा नृत्यांगना नृत्य के लिए आतुर हुआ करती हुई चली आ रही है। होले होले शनि शनि। राजा की सभा में नाचे हैं आज जिया झूम झूम झूम। राजा की सभा में नाचे हैं आज जिया झूम झूम झूम। रंग में राजा के संग में नाचे हैं आज जिया झूम झूम झूम।